दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी के बारे में। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। पुरस्रार कुव्वतों वाली एक मुकद्दस अंगूठी, एक ऐसी अंगूठी जिससे न सिर्फ इंसान, हैवान बल्कि जिन्नात भी काबू आ जाते थे। इस अंगूठी में छुपे राज की आखिर क्या हकीकत है? अल्लाह के पैगंबर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अजीम मकाम व मंजिलत से नवाजा गया था। आप जमीन के सबसे बड़े हिस्से और सल्तनत के मालिक थे। तमाम जानदार, इंसान, जानवर, चरिंद परिंद और जिन्नात आपके ताबे और फरमाबरदार थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हवा अपने कंधों पे उठाकर चला करती थी और आपका तख्त हवा में परवाज किया करता था। इसी तरह अल्लाह ने आपको बहुत सारे मौजज़ात अता फरमाए थे। मसलन आप जानवरों और परिंदों की बोली समझते थे और आपके पास जिन्नात का एक अजीम लश्कर था। रिवायतों के मुताबिक अल्लाह की तरफ से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक अंगूठी अता की गई थी जिसे अंगश्तरी सुलेमानी भी कहा जाता है। इस अंगूठी को पहनकर आप अपनी वसी हुकूमत और सल्तनत को आसानी से चलाया करते थे। आपकी इस अंगूठी की तासीर ये थी कि तमाम मखलूकात इस अंगूठी की तरफ खींचे चले आते थे और वो आपके ताबे थे। इस अंगूठी में सितारे जैसी चमक और कस्तूरी जैसी खुशबू थी। कहा जाता है इस अंगूठी को हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत से लाए थे और इस अंगूठी पर जो नगीना लगा था उस पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की एक खास मोहर भी लगी थी और इसमें 8 गोशे थे जिसमें याकूत जड़ा था। आप अपनी हुकूमत के तमाम मामलात इस अंगूठी के जरिए चलाया करते थे। जब कभी भी वो अंगूठी आपके हाथ में ना होती तो आपको सुकून महसूस ना होता। रिवायत है कि जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बैतुल खिला जाते तो इस पाक अंगूठी को उतार दिया करते थे। लिहाजा जब एक मर्तबा आप बैतुल खिला गए तो सखर नामी एक जिन ने आपकी अंगूठी को चुरा लिया और आपकी शक्ल सूरत इख्तियार करके आपके तख्त पे काबिज हो गया, जबकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को लोगों ने पहचानने से इनकार कर दिया और आप अपने ही मुल्क में अजनबी की तरह गुर्बत की जिंदगी गुजारने लगे। लेकिन कुछ दिनों बाद जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बुज़रा और साथियों को ये अंदाजा हुआ कि इन पर हुकूमत करने वाला हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम नहीं बल्कि इनका हमशक्ल और बहरूपिया है, तो उन्होंने उस जिन के सामने तौरेत की आयतों की तिलावत की, जिसे सुनकर वो जिन वहां से भाग उठा और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी को समंदर में फेंक दिया। अल्लाह के हुक्म से इस अंगूठी को एक मछली ने निगल लिया। एक दिन जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम समंदर के किनारे मछलियां पकड़ रहे थे तो वही मछली आपके जाल में फंसी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जैसे ही उस मछली का पेट चाक किया तो अंगूठी को पाया, लिहाजा आपने उस अंगूठी को अपनी उंगली में डाल लिया। इस तरह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दोबारा हुकूमत और बादशाहत वापस मिल गई। हुकूमत संभालते ही आपने सबसे पहले हुक्म दिया उस सखर जिन को, जो कि एक सरकश मखलूक है, गिरफ्तार करके लाओ। लिहाजा उसे कैद कर लिया गया और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे लोहे के संदूक में बंद कर दिया और उसे समंदर की गहराई में फेंक दिया। कयामत तक वो जिन उसी संदूक में कैद रहेगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बाद वो अंगूठी गायब हो गई और फिर तारीख में वो अंगूठी किसके पास पहुंची इसके मुतालिक कोई शवाहिद नहीं मिलते। बाज़ उलमा इस बात से इनकार करते हैं। उनका मानना है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत और बादशाहत की वजह वो अंगूठी नहीं थी, बल्कि अल्लाह ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हुकूमत और बादशाहत अपने फजले खास से अता फरमाई थी। यही वजह है कि इमाम इब्न कसीर और बेशतर उलमा ने इस वाक़ये को मनगढ़ंत करार दिया है। बहरहाल हकीकत का इल्म सिर्फ अल्लाह को ही है। 20वीं सदी में इसराइल बनने से लेकर आज तक यहूदी इसी अंगूठी की तलाश कर रहे हैं। यहाँ तक कि इसराइल के परचम में 5 कोने वाला सितारा, जिसे स्टार ऑफ डेविड का नाम दिया जाता है, ये भी दरअसल इस अंगूठी का नक्शा और मोहर है। यहूदियों के मुताबिक क्योंकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम नस्लन यहूदी थे, तो वो अंगूठी यहूदियों की मलकियत है। इसलिए आज यहूदी इस अंगूठी को ढूंढने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अंगूठी ना आज तक यहूदियों को मिली और ना ही मिलेगी। रिवायतों के मुताबिक कयामत के करीब सबसे बड़े फितने यानी फितना दज्जाल के पास भी एक अंगूठी होगी, लेकिन वो सुलेमानी अंगूठी नहीं बल्कि शैतानी अंगूठी होगी, जिसके जरिए दज्जाल जादुई ताकत हासिल करके
لوگوں کو اپنا غلام بنانے کی کوشش کرے گا، اور دجالی انگوٹھی سے مقابلے کے لیے اس وقت سلیمانی انگوٹھی کا ظہور ہوگا۔ جو بھی دجال سے مقابلہ کرے گا، علماء کے مطابق سلیمانی انگوٹھی اسی کے پاس ہوگی، اور آخر میں فتح اس شخص کے مقدر میں ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں اور آگے بھی شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں۔